Dear parents and students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd. Subject SS. Chapter number 2. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 11. Food. So first topic is related to food. So in this page we discuss about what are the changes take place in our food habits. What are your favorite food items? Yes, what are your favorite food items? I like pastry, ice creams and all. What about you? Find out what were your grandparents and parents' favorite food items when they were of your age. And you have to ask your grandparents and parents what is their favorite food. जब वो आपके जितने थे तब उनकी फेवरेट फूड्स क्या होते हैं? आर द फूड आइटम्स द सेम? डू यू थिंक द फूड आइटम्स द सेम? नो, चॉइसेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो उन लोग की जो चॉइस होती थी, वो लोग जो ईट करते थे और हम लोग जो ईट कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है. You may find that many items mentioned in your food list were not eaten by your grandparents or parents when they were young. Yes, after this discussion you know about that their list of items and your list of items is totally different. आपकी फूड की जो लिस्ट है और उनकी फूड की जो लिस्ट है दोनों बिल्कुल अलग अलग है. The choice of food and eating habits have undergone means changes आना, changes over time. Yes, choice of food and eating habits like हम अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं. जो पुराने लोग थे उनका बेसिकली एक रूटीन था. दे वेक अप एट 5 अर्ली इन द मॉर्निंग. Then after they do some household work, then they eat lunch. There is no breakfast that time. Okay, lunch के बाद में डायरेक्ट डिनर करते थे. वो बेसिक उनका ऐसा शेड्यूल होता था. बट नाउ डेज वी हैव लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्मॉल स्नैक्स टाइम. ओके, तो हम लोग का ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट है उनके कंपैरिजन. Earlier people are ate healthy, but the most important thing, they ate healthy. वो हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं. फॉर आई एम गिविंग यू गुड एग्जाम्पल. एनीवन फ्रॉम दिस क्लास टेस्टेड द प्योर घी? देसी घी जिसे कहते हैं हम. प्योर घी की जो क्वालिटी होती है वो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है. इवन यू कैन टेक पतंजलि का जो घी है वो भी प्योर नहीं है. जो विलेजेस में जो इतना प्योर घी मिलता है उतना पतंजलि का घी भी उतना प्योर नहीं है. सो दैट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन देयर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स. वो लोग बहुत हेल्दी फूड कंज्यूम करते थे विदाउट एनी केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक. They knew the importance of balanced diet for a healthy body. They always take a balanced diet. बैलेंस डाइट में बेसिकली उनके साथ उस टाइम पे वो लोग सलाद उनके डेली होता था. ठीक है, इवन वो अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया. कैबिज तो राजस्थान में इतना ग्रो नहीं करता. बाकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, टोमेटो, खीरा एंड लेमन एंड अनियन, ये वो सलाद के रूप में डेली ईट करते हैं. A balanced diet is a diet that contains all the necessary nutrients needed by the body in the right amount. What is balanced diet? Balanced diet means the food
योर बॉडी वांट इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। आपकी बॉडी को कितनी क्वांटिटी में फूड चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, ओके, आई हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मीन्स मुझे मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मीन्स आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा ईट करनी है। इफ़ यू हैव आयरन डेफिशिएंसी देन यू हैव टू ईट लीफी वेजिटेबल्स मोर। सो सबकी अपनी अपनी अलग बैलेंस डाइट होती है। यूजुअली इन नॉर्थ साइड द बैलेंस डाइट इज चपाती, ग्रीन वेजिटेबल, दाल, राइस एंड सैलेड एंड 1 ग्लास बटर मिल्क। ये हमारे नॉर्थ एरिया की बैलेंस डाइट इसे हम कह सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव टू ईट दैट मच फूड एवरी डे। People cooked traditional food at home using old recipes passed from one generation to another. Okay. Recipes are changed from time to time. Nowadays we use lots of spices to make a vegetable, but in earlier times your grannies or your grandma use only limited spices like turmeric, green chili, red chili, salt, jeera, and that's it, and oil ghee, whatever they have, that's it। इन इतने से प्रोडक्ट से उनकी कुकिंग हो जाती थी। बट आजकल हम कितनी वैरायटीज़ रखते हैं, ब्लैक पेपर चाहिए, लौंग चाहिए, लाइक बहुत सारी चीज़ें। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगे हैं। सम ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ट्रेडिशनल फूड इंक्लूडेड राइस, चपाती, pulses, vegetables and fruits। ट्रेडिशनल फूड बेसिकली क्या है? राइस, चपाती, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सारे होते हैं हमारे ट्रेडिशनल फूड्स। फूड was generally cooked over the chula। Oh, that time they have chula, not like a stove and gas cylinder। पर पुराने देखिए, विलेज में किसी ने कभी किसी को कोई गया है विलेज में, तो वहाँ पर वो लोग चूल्हा रहता था। आज के जैसे वो गैस नहीं यूज़ करते थे। People also bought food items that were locally available। See the traditional thal. This is called traditional thal। This was because food items grown in other parts could not be transported and made available to them। Okay, at the time, especially in summers like in Rajasthan we have very less vegetables। Like in summers we have only tomato, lady finger, bottle gourd, etc. Almost 4 to 5 vegetables we have। But in winters we have many vegetables, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, बहुत सारी वेजिटेबल होती हैं विंटर्स में। तो कभी कभी सीजन्स की वजह से भी इशू होता है, आप अपनी बैलेंस डाइट नहीं प्रिपेयर कर सकते। Did you know a chula was a clay stove which used wood to make fire? Here you can see the picture of chula। वुड की हेल्प से फायर चलाते थे और इस पर वो उनका पूरा डे का जितना भी कुकिंग होता है वो सारा कुकिंग इसी पे करते हैं। The food was placed over the fire and cooked। What is such a stove called in your language? Okay, so nowadays we call, पहले चूल्हा बोलते थे, आजकल स्टोव बोलने लगे हैं। Nowadays people eat more of processed food। Processed food means ready-made जो मार्केट में फूड आता है, that is called processed food। Junk food। Junk food is available everywhere। Yes, we know that junk food is available everywhere,
when you go outside and on any circles on the street, you can see the junk food easily. What is junk food? I think hopefully you know what is junk food. Kachori, samosa, sandwich, burger, these all are called junk food. They are quick and easy to prepare. बहुत जल्दी prepare हो जाते हैं junk food. Some examples of junk food are burgers, hot dog, fried chips and pastas. These food items are usually quite oily. बहुत ज़्यादा oily होता है. So they are not considered healthy. So junk food is not healthy for you. We have come up with new ways of cooking food that take less time. Okay, now the new method, new technologies come which take very less time to cook food. It takes few minutes to cook food in a microwave oven. You know what is oven? This is a cooking machine in which you can make any kind of food. Like if you want to cook dal bati, you can cook in this oven. अगर आपको दाल बाटी या कुछ भी प्रिपेयर करना है, अवन में आप सारी चीज़ें सारा फूड आप कुक कर सकते हैं. We also know have a choice of many kinds of fruits and vegetables. This is because fruits and vegetables of different kinds are grown in almost every part of India. Yes, I give you example of the vegetation. In summers we have limited vegetables. In winter we have many vegetables. कुछ vegetables ऐसी हैं जो नॉर्थ में मिलती है, कुछ vegetables ऐसी हैं जो साउथ में मिलती हैं. Turn the page, next page, page number 12. Moreover, with the development of in transportation and modern technology, डेवलपमेंट किस चीज़ में हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हो रहा है. रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैव मेड. व्हाट इज रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स? यू नो अमूल मिल्क कहाँ से आ रहा है? वो गुजरात से. अगर हम मॉर्निंग का जो मिल्क है उससे अगर इवनिंग तक फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है ना. बट गुजरात से 4 to 5 आवर्स, एटलीस्ट 6 आवर्स में अगर मिल्क उदयपुर तक आ रहा है तो वो मिल्क ख़राब नहीं हो रहा है, बिकॉज जो ट्रक है वो रेफ्रिजरेटेड है, कूलिंग टेम्परेचर है. मतलब ट्रक का भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो. सो ऐसा ट्रक जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट ये सब आते हैं तो उन ट्रक्स को हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स बोलते हैं. और स्पेशली उनके अंदर एक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो. लाइक उसे कम करना है, बढ़ाना है, वो आप अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो. पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल आइटम्स. पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. विदाउट दैम गेटिंग स्पॉइल्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं उनके लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया जाता है. लाइक कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो वो इन रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में आते हैं. तो अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर मिलता है, कूल टेम्परेचर मिलता है, तो उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है. So here we finished our first topic regarding food, and hopefully you know about the food habits of different era. होपफुली आपको थोड़ा नॉलेज हो गया होगा पहले की फूड हैबिट्स क्या होती थी, अभी की फूड हैबिट्स क्या हैं. ओके, ओके, योर टुडेज होमवर्क, क्लास 3rd, सब्जेक्ट एसेस, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, होमवर्क, वर्ड मीनिंग. मेंशन मीन्स उल्लेख किया, लिखा हुआ, डिस्क्राइब करना. सेकेंड, अंडरगोन मीन्स गुजरना, किसी चीज़ को फेस करना, दैट इज़ कॉल्ड अंडर. जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी. प्रोसेस फूड बना हुआ खाना, जो रेडीमेड फूड आता है उसे हम प्रोसेस फूड कहते हैं. पेरिशेबल, पेरिशेबल फूड लाइक
मिल्क जो कुछ देर में ख़राब हो जाते हैं, स्वीट डिशेस जो मिल्क की बनी होती है जो ख़राब हो जाती हैं, पनीर, दिस काइंड ऑफ फूड्स आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड्स, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 75680777458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 75680777458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.